नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा के नतीजे तो सबने देख लिए, चर्चाएं भी खूब हुई, लेकिन अब यहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र होना बेहद जरूरी है। और जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सीट का जहां पर बीजेपी ने इतिहास रचा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट जहां पर 57% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन वहां से बीजेपी की एक हिंदू कैंडिडेट ने परचम लहराया है और भगवा गाड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ से बीजेपी से चुनाव जीतने वाली सगुन परिहार का। सगुन परिहार मात्र 521 वोटों से जीती हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, अब उसकी तारीफ हो रही है। सबसे पहले आप किश्तवाड़ का जातीय समीकरण समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीत इतनी बड़ी क्यों कही जा रही है। तो किश्तवाड़ में मुस्लिम समुदाय 57.75% है। ये 2011 का सेंसस था और लगातार ये बढ़ता ही गया, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो आंकड़ों में अभी यही बताया जाता है। हिंदू जो हैं वो 40.72% हैं, बुद्धिज्म जो हैं 0.91% हैं और अदर जो हैं वो 0.62% किश्तवाड़ में हैं। मतलब 57% से ज़्यादा जहां पर मुस्लिम हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, वहां पर बीजेपी की हिंदू उम्मीदवार सगुन परिहार ने कमाल किया है और शानदार जीत दर्ज की है। अब सगुन परिहार का एक बार जो चुनाव रहा, किस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की, कितने वोट मिले, ये भी आपको यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है। सगुन परिहार बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी और उन्हें 29,053 वोट मिले। सिर्फ 521 वोटों से सगुन परिहार को जीत मिली है। उन्होंने हराया किसको है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया है। सज्जाद अहमद किलोच चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 28,532 वोट मिले हैं। वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फिरदौस अहमद ताक को 997 वोट मिले। इसके अलावा अगर बात करें रूपलाल, जो कि एक और हिंदू उम्मीदवार थे, उन्हें 571 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था सुमित कुमार के तौर पर। सुमित कुमार को 441 वोट मिले और रवि कुमार, जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्हें 170 वोट मिले। तो ये कुल मिलाकर कैंडिडेट किश्तवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सगुन परिहार की जीत बेहद दिलचस्प रही। सगुन परिहार के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी फैमिली जिस तरीके से रही है, उस पर जिस तरीके से आतंकियों ने अत्याचार किया, जिस तरीके से उनके पिता के साथ उनकी जान ली गई, उनके पिता के साथ जिस तरीके से जाती हुई, उन सब चीज़ों का निश्चित तौर पर यहाँ पर अब हिंदुओं ने बदला ले लिया है और सगुन परिहार को किश्तवाड़ से जीत दिला दी है। आपको बता दें कि जिस भाजपा प्रत्याशी सगुन परिहार की वजह से किश्तवाड़ की सीट चर्चा में रही, वो किश्तवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध आरएसएस स्वयंसेवक और बीजेपी नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं। अनिल परिहार और सगुन परिहार के पिता अजीत परिहार की हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने गोली मारकर तब हत्या कर दी थी जब वो रात को अपने घर से लौट रहे थे। अनिल परिहार की डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जिले में काफी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी, जिसे देखते हुए बीजेपी ने सगुन परिहार को किश्तवाड़ से प्रत्याशी घोषित किया। अनिल परिहार को 2008 में पैंथर्स पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो उस वक्त चुनाव हार गए थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सगुन परिहार ने इतिहास रचा है। सिर्फ 521 वोटों से जीती हैं, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया है। ऐसी जगह पर जीत दर्ज की है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, मुस्लिम समुदाय के वोटर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सगुन परिहार ने जिस तरीके से किश्तवाड़ में इतिहास रचा है, उसकी तारीफ केंद्र भी कर रहा है, उसकी तारीफ बीजेपी जम्मू कश्मीर से भी की जा रही है, क्योंकि 57% से ज़्यादा जहां पर मुसलमान हो, वहां पर अगर बीजेपी कैंडिडेट वो भी हिंदू जीत जाए तो बड़ी बात होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को भी टिकट देती है तो मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा होगा फिरोजपुर जिरका का, जहां पर उम्मीदवार उतारा बीजेपी ने, लेकिन वहां पर मामन खान को जिताया मुस्लिमों ने। इसी तरीके से एक और सीट पर हरियाणा में मुस्लिम को टिकट दिया बीजेपी ने, लेकिन मुस्लिमों ने बीजेपी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, भले ही वो मुस्लिम रहा हो। केरल में आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने एक कैंडिडेट अपना उतारा था मुस्लिम चेहरे के तौर पर, लेकिन वहां पर भी मुस्लिमों ने बीजेपी कैंडिडेट को टिकट वोट नहीं दिया, क्योंकि वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, भले ही मुस्लिम थे। लेकिन अब सगुन परिहार, जो कि एक हिंदू हैं,
जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन लड़ कहां रही थी ये सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, और वहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 521 वोटों से जीत हासिल की है। अब बात कर लें अगर बीजेपी का प्रदर्शन, तो ठीक ठाक रहा, पहले से बेहतर रहा। 10 साल बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे थे, 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में 29 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी बात थी। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनी है। एनसी सरकार बना रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने 6 सीटों का योगदान दिया है और 6 सीटों को योगदान से ही कांग्रेस और एनसी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन 29 सीटें बीजेपी के पास भी हैं, तो बेहद दिलचस्प अगले 5 साल जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं। और सगुन परिहार को भी सुनने के लिए विधानसभा में सब तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलती हैं वो सबने सुना है और सबने देखा है। तो अब किश्तवाड़ से वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुकी हैं, 521 वोटों से जीत दर्ज की है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 57% से ज्यादा मुस्लिम है और 40% से ज्यादा हिंदू। तो सगुन परिहार की इस जीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है।